28 विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलुब, तुलुब एवं अराविडु वंश। बुक्का एक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर दो ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा रिद्धिराज की उपाधि धारण की थी। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय दो के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय दो के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय दो ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं दिनों तक देवराय दो के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय दो ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय दो को जगबेटर, हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय दो ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ब्रैकेट यहाँ पर बॉक्स में संगम वंश के प्रमुख शासक, ये तो उसका शीर्षक है। हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का 1 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर 2 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय 1 1406 से 1422, देवराय 2 1426 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1466, विरूपाक्ष 2 1466 से 1485। पेज 41। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र प्रतामा आदि उपाधि ग्रहण की थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी तथा तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 25 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्य के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1650 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगतीन था। अराविडु शासक वेंकट दो के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत ब्रैकेट में मंडल, कोट्टम या वालनाडु ब्रैकेट में जिला, नाडु मेला ग्राम ब्रैकेट में 50 ग्राम का समूह, ऊर ब्रैकेट में ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूमासम
भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगार व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगार कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वो इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी, न ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगार के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। पेज 42। विजयनगर साम्राज्य की आय सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। बॉक्स में है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, देश इटली, काल 1420 ईस्वी, शासक देवराय 1। यात्री अब्दुल रज्जाक, देश फारस, काल 1442 ईस्वी, शासक देवराय 2। यात्री नूनिज, देश पुर्तगाल, काल 1450 ईस्वी, शासक मल्लिकार्जुन। यात्री डोमिंग पायस, देश पुर्तगाल, काल 1515 ईस्वी, शासक कृष्णदेव राय। यात्री बारबोसा, देश पुर्तगाल, काल 1515 से 16 ईस्वी, शासक देश कृष्णदेव राय। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारणा पद्धति थी। रक्त कोडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि में क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट: विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। 29. बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1958 ईस्वी को हो गई थी। बॉक्स में है बहमनी वंश के प्रमुख शासक। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 to 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 to 1378 ईस्वी, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 to 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज 1397 to 1422 ईस्वी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद II 1436 to 1458 ईस्वी, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद III 1463 to 1482 ईस्वी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।
महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था।